हेलो नमस्कार। अब हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। आपको बता दूं, जो अकबर की जो मृत्यु है वो अक्टूबर 1605 में हो जाता है और उसके बाद उसका बेटा, जिसका नाम जो है उसका नाम सलीम रहता है, ये गद्दी पर आसीन होता है। अकबर की मृत्यु कब, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर से अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605। उसके बाद जो है उसका बेटा सलीम गद्दी पर बैठता है। सलीम के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग एक नजर डालते हैं। सलीम यानी जहांगीर का बचपन का नाम है ये। जहांगीर का जन्म जो है जयपुर की राजकुमारी मरियम उजमानी, ठीक है, माता, इनके माता का नाम क्या था? मरियम उजमानी। मरियम उजमानी के गर्भ से जो है 30 अगस्त सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। और यही जो है इनकी पत्नी मरियम उजमानी, इसको हरखाबाई या जोधाबाई भी कहते हैं। हरखाबाई उर्फ कर देता हूँ, मजा आया, उर्फ जोधाबाई। और ये क्या थे? ये जयपुर की राजकुमारी थी। जयपुर राजकुमारी। ठीक है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम जो है ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। और अकबर सलीम को प्यार से जो है शेखू बाबा बुलाते थे। ठीक है, ये भी याद रखिए, शेखू बाबा। अब्दुल रहीम खाना को सलीम का अतालिक नियुक्त किया गया था। वह फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का ज्ञाता था। अतालिक मतलब समझते हैं? अतालिक मतलब होता है शिक्षक। मैं भी लिख दे रहा हूं। अतालिक कौन थे इनके? सलीम के अतालिक यानी शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खाना। और इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो थे अब्दुल रहीम खाना, भाई फारसी, तुर्की प्लस हिंदी भाषा के ज्ञाता थे। ध्यान रखिए, ठीक है। जहांगीर का राज्याभिषेक जो है ये 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ है। लेकिन आपको बता दो, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1605 ईडी को सलीम, जिनका नाम नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठता है। 24 अक्टूबर 1605 को किस नाम से? तो नाम रहता है, एक बार लिख देता हूं मैं, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से ये
आगरा की गद्दी पर बैठा है। ठीक है, जहांगीर का राज्याभिषेक जो है ये 3 नवंबर को होता है। आगे जहांगीर से जुड़ा हुआ बहुत सारे बात है, सबको जानना जरूरी है क्योंकि हर जगह से सवाल पूछा जाता है। आगे जहांगीर के बारे में देखिए। जहांगीर का पहला विवाह जो है, पहला विवाह, वैसे ये सब सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, लिखने की क्या है। जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री और आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, भारमल तो पुत्र हो गया ना, फिर पुत्री हो जाएगा। आमेर के राजा, पहला विवाह आमेर के राजा, आमेर किसको बोलते थे भाई? जयपुर को। आमेर के राजा भगवान दास, कौन थे उस टाइम? भगवान दास प्लस भगवान दास की पुत्री प्लस मान सिंह की बहन। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसका वजह है आपको। मान सिंह की बहन जिनका नाम था मानबाई। ठीक है, सलीम का पहला विवाह भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन। ठीक है, पुत्री और मान सिंह की बहन से कब होता है ये विवाह? 13 फरवरी 1585 ईस्वी को होता है। और सलीम ने मानबाई को जो उपाधि दिया था, मानबाई को सलीम ही दिया था उपाधि शाह बेगम की। सलीम उपाधि दिया था शाह बेगम की, शाह बेगम की उपाधि। ठीक है, सलीम का सबसे बड़ा बेटा का जन्म जो है, खुसरो का जन्म जो होता है, उसका पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? खुसरो। खुसरो इसके गर्भ से होता है और इसने जो है उसकी शराब खोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। ध्यान रखिएगा, शाह बेगम। ठीक है, जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री। ध्यान दीजिए, जहांगीर का दूसरा विवाह जो है 1586 ईस्वी में उदय सिंह की पुत्री, दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जिनका नाम था, क्या नाम था? जगत गोसाई। जगत गोसाई इससे होता है। और इससे एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम शाहजादा खुर्रम रहता है। इससे खुर्रम का जन्म हुआ है। खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां के नाम से गद्दी पर भी बैठेगा। ठीक है, क्लियर बात? 2 विवाह देख लिए। और जहांगीर की तीसरी बेगम, चलिए तीसरा भी हुआ है, देखिए पढ़ते चलिए, थोड़ा मजा आ जाएगा, है ना। सब कहता है दुनिया बदल रहा है, कैसे नहीं बदल रहा है भाई? जहांगीर की तीसरी बेगम जो है, तीसरी बेगम
जिनका नाम था क्या? साहिब, साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल। इससे जो है एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम परवेज हुआ है। परवेज, परवेज का जन्म होता है। और उसके चौथे पुत्र, उसका चौथा पुत्र जो होता है, 3 पुत्र देख लिए, अब देखिए चौथे पुत्र में क्या कहानी है, क्योंकि विवाह नहीं बोलेंगे ना, इसलिए चौथे पुत्र जो है उसका नाम रहता है सहरयार। सहरयार, इसका जन्म जो है एक रखेल से हुआ है। सहरयार का जन्म जो है एक रखेल से संबंध बनाया था जहांगीर, उसी के गर्भ से ये उत्पन्न हुआ था सहरयार। अब देखिए 3 गो बेगम है, उसके बाद एक रखेल में, सोच सकते हैं। ठीक है, अब जो है जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इसका युद्ध जो है 1606 ईस्वी में, बारी बारी से देखते चलेंगे तो मजा आएगा फिर। अच्छा, जहांगीर के 12 आदेश भी थे, उनको भी देखेंगे। उन्हीं को पहले देख लेते हैं। जहांगीर के 12 आदेश क्या थे? जहांगीर के 12 आदेश कौन कौन थे भाई? क्या आदेश थे? देखिए सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद रखना है। 12 आदेश में अगर बात करें तो तमगा, तमगा या तटकर, तटकर जैसे करों का अंत किया इसने। दूसरा बात, इसने शराब और नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा बात, अपराधियों को अनुमासिक दंड दिए जाने पर जो है अपराधियों दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। अपराधियों को अनुमासिक दंड, अनुमासिक दंड देने पर प्रतिबंध लगाया। चौथा कार्य, अमीरों के मध्य जो वैवाहिक संबंध से पहले जो है पूर्व बादशाह को अनुमति लेना, मतलब इंटीमेशन देना था, अनिवार्य अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया इसने। अमीरों के मध्य वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध से पूर्व अनुमति, संबंध से पूर्वानुमति, पूर्वानुमति अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, 5वां आदेश जो था इनके, 1 मिनट, व्यापारी का गट्टर उसकी अनुमति के बिना न खोलने का आदेश था। कोई भी किसी व्यापारी का गट्टर जो है उसकी अनुमति के बिना न खोलना जाए। व्यापारी का गट्टर को लेकर के था, गट्टर या गट्ठर, गट्ठर को अनुमति के बिना न खोलना। छठा बात, जितने मृत अमीरों की संपत्ति जो है उसके उत्तराधिकारियों को देने का आदेश ये दिया था। उत्तराधिकारी मृत अमीरों की संपत्ति जो है, मृत अमीरों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारों को मिले, है ऐसी आदेश था। संपत्ति जो है उत्तराधिकारों को देने का आदेश किया। 7वां आदेश जो था इनका, ये था राजकीय अधिकारियों को उस संपत्ति की देखभाल करने का आदेश था जिसका कोई दावेदार न हो, जिसका कोई दावेदार न हो, कोई दावेदार
दावेदार, एक मिनट, दावेदार रहित संपत्ति, दावेदार रहित संपत्ति का देखभाल करना, दावेदार रहित संपत्ति को देखभाल करने का आदेश जो है राजकीय अधिकारियों को दिया गया। ठीक है। आठवां क्या था? आठवां आदेश राजकीय मार्ग के क्षेत्र को आबाद करने का आदेश किया गया। राजकीय, पेन का अभी तक हम सीख नहीं पाए हैं। राजकीय मार्ग के क्षेत्र को आबाद करने का आदेश दिया इसने। उसके बाद रविवार और बृहस्पति को, रविवार, ये सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा, रविवार प्लस बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, इन दोनों दिन जो है पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। इन दोनों दिन जो है पशुवध, क्या हो रहा है आज पेन को, इन दोनों दिन जो है पशुवध पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया। 10वां आदेश था इनका, जो राज्य के खर्चे से बड़े नगरों में चिकित्सालय खोले जाने का आदेश था। नगरों में चिकित्सालय, राज्य के खर्चों, नगरों में चिकित्सालय। ओपन करने का आदेश। 11वां आदेश था जो जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त करने का आदेश। कितना बराबर मतलब आदेश था, सोच सकते हैं। जेल में बंद सभी कैदी, सभी कैदियों की मुक्ति का आदेश, मुक्ति का आदेश। क्लियर बात? और 12वां जो था और अंतिम आदेश था, ये था जो राजमार्ग जो भी था, राजमार्ग, अरे यार, राजमार्ग की सुरक्षा को लेकर था। राजमार्ग की सुरक्षा जो है, इनका दायित्व जो था स्थानीय जागीरदार को दिया गया था। ठीक है, सुरक्षा का दायित्व जो था स्थानीय जागीरदार को था। स्थानीय जागीरदार जो है राजमार्ग की सुरक्षा करेगा। ये 12 आदेश थे जहांगीर के। ठीक है, क्लियर बात? चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तराधिकार के युद्ध कैसे कैसे होते हैं, इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए एक, जैसा जो युद्ध हुआ है ना उसको मतलब लिखते चलते हैं। तो हेडिंग डालिए भेरावाल का युद्ध। भेरावाल का युद्ध कब होता है ये भाई? 1606 ईस्वी में। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जो है 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जो है यह युद्ध होता है। किसके बीच? यह युद्ध जो होता है खुसरो वर्सेस जहांगीर। गद्दी पर बैठते ही ये विद्रोह करता है और यह जो युद्ध होता है कहां पे होता है? भेरावल जो है ये जालंधर के पास है। जालंधर के निकट जो है ये युद्ध होता है भेरावल नामक मैदान में। भेरावल नामक मैदान में, इसलिए भेरावल का युद्ध बोलते हैं। और इसमें जो है इस युद्ध में खुसरो जो है
हार जाता है, ठीक है ना। और जहांगीर ने जो है खुसरो को पराजित कर देता है, जहांगीर पराजित करता है, खुसरो हार जाता है। और इस खुसरो की सहायता करने के कारण जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया जाता है। ये भी बात कहा जाता है। जो खुसरो को सहायता किसने दिया था? सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव इसने सहायता दिया और जिसकी वजह से जहांगीर क्या किया? जहांगीर इसको फांसी लटका दिया। याद रखिएगा। क्लियर बात। और अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जो है जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी, तो उसको भी देखेंगे। और आपको दूसरी बात यह भी बता दूं, जो इस युद्ध में जो है खुसरो की सहायता करने में कुछ और व्यक्ति भी थे जिन्हें सजा दी गई थी। उनमें शामिल व्यक्ति थे इस युद्ध में जो है खुसरो की सहायता के लिए, और भी थे। उससे सवाल पूछा जाता है अर्जुन देव के बारे में, इसलिए ज्यादा था। इनका भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। सहायता करने में अन्य व्यक्ति में नाम आता है अब्दुल रहीम खाने खाना का। अब्दुल रहीम खाने खाना का। इसको जो है जहांगीर कठोर यातनाएं दिया। और उसके बाद नूरजहां के पिता इसको पढ़ा रहा हूं, अभी आपको बताता हूं ये कौन थे। इत्मादुद्दौला इसको जो है कैद दिया था। और इसकी सहायता और कौन कर रहा था? इत्मादुद्दौला का बेटे था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। इसको तो मौत का घाट उतार दिया था। उसके बाद और कौन थे? थानेश्वर के शेख निजाम, ये भी सहायता दिया था। थानेश्वर के शेख निजाम। और ये जो सहायता दिया ऐसा पता चला तो इसको निर्वासित करके मक्का भेज दिया था, ठीक है ना। और सिख गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे ये। इसको जो है इसके बारे में तो पता चला कि जैसे ही पता चला वैसे ही जो है जहांगीर इसको क्या कर दिया? फांसी की सजा दे दिया। क्लियर बात, बहरावल के युद्ध से रिलेटेड, ठीक है। अब कहानी हम लोग ले चलते हैं। कहानी जानने से पहले जानते हैं जो ये नूरजहां कौन है भाई, ठीक है। नूरजहां के बारे में, क्योंकि बार बार ये आएगा। अच्छा, बहरावल के युद्ध जो होता है ये चीज तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पहले नूरजहां को देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए नूरजहां। नूरजहां जो है इसका नाम रहता है मेहरुनिसा, ठीक है। तो खैर नूरजहां देखिए, मेहरुनिसा भी साइड में मैं लिख देता हूं। मेहरुनिसा तो मेहरुनिसा का जन्म जो है 1577 ईस्वी में कंधार में हुआ है। मेहरुनिसा के पिता का नाम जो है मिर्जा गियास बेग था। नूरजहां के वास्तविक नाम है ये मेहरुनिसा। इसके पिता का नाम, पिता क्या था? पिता का नाम था गियास बेग। गियास या गयास जो भी रहे एग्जाम में देखिएगा, एक उस टाइप से लगाइएगा। गियास बेग था, जिसका कि लास्ट में नाम देखिएगा इत्मादुद्दौला, ठीक है ना। कहीं कहीं पे इत्मा रहता है, कहीं कहीं पे वैसे एत्मा होना चाहिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग। एत्मादुद्दौला ऐसा होना चाहिए,
एतमादुद्दौला। ठीक है, पिता का नाम गियास बेग था। मिर्जा गियास बेग की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर जो है जहांगीर ने उसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, इसलिए एतमादुद्दौला के नाम से ही प्रचलित हुए हैं। मेहरुनिसा का विवाह जो है, विवाह नूरजहां या मेहरुनिसा का विवाह अली कुली बेग नामक, अली कुली यानी हस्बैंड जो था उसका क्या था, अली कुली बेग अली कुली बेग शेर अफगान था ये, और ईरानी था, ये भी ध्यान रखिए, ईरानी था। इससे होता है। और जहांगीर ने जो है कुली बेग की वीरता से प्रभावित होकर इसे शेर ए अफगान की उपाधि प्रदान करता है। शेर ए अफगान की उपाधि दिया था। उसके बाप को नूरजहां के पिताजी को एतमादुद्दौला का उपाधि दिया था, और उसके वह पति को अली कुली बेग को जो है शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है, शेर ए अफगान जो थे ये जहांगीर के चाकर थे, समझ रहे ना, ये जहांगीर के कौन थे, चाकर, नौकर चाकर समझते हैं कि नहीं, चाकर थे। कुतुबुद्दीन खां और शेर अफगान की आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए। और आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए और मेहरू जो है विधवा हो गई। शेर अफगान की हत्या के बाद जो है मेहरुनिसा और उसकी पुत्री को जो है अकबर की बेवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे विवाह हुआ इससे अली कुली बेग का लड़ाई किससे हुआ, अली कुली बेग का लड़ाई जो है वो कुतुबुद्दीन खां, लड़ाई इसका आपस में लड़ाई हुआ किससे, लड़ाई हुआ कुतुबुद्दीन खान से, जिसमें क्या हुए, दोनों मारा गया, ये भी मारा गया और ये भी बंदा मारा गया। तो अब ये क्या हो गया, नूरजहां हो गई विधवा। नूरजहां क्या हो गई, विधवा होने में के बाद जो है मेहरुनिसा और उसकी पुत्री को जो है अकबर की बेवा सलीम बेगम की सेवा के लिए जो है सलीमा बेगम की सेवा में जो है लगा दिया गया। ठीक है, देखिए कैसे कैसे कहानी बढ़ रहा है। जहांगीर जो है सबसे पहले मेहरुनिसा को सर्वप्रथम नौरोज त्योहार के अवसर पर, नौरोज त्योहार के अवसर पर आगरा के मीना बाजार में, आगरा में एक बाजार है मीना बाजार, आगरा के मीना बाजार में देखा और उसकी सुंदरता से जो है बंदा प्रभावित हो गया, और प्रभावित होकर के जो है 1611 ईस्वी में उससे विवाह करके 1611 ईस्वी में जो है, ऐसा कहा जाता है जो उसके मतलब देखा, उसके बाद जो है वैसे उससे पहले भी प्यार में पड़ा हुआ था तो मरा, उसके बाद विधवा होने के बाद शादी किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अगर वैसा था तो जहांगीर जो थे मतलब पहले से तो महाराजा थे ही, और तो ये तो अगर चाहता तो उससे डायरेक्ट शादी कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
लोग वैसे इतिहासकार में है कुछ चीज़ों को लेकर के कभी कभी चर्चा बन जाता है। तो मेनली बात यही था, जो उसके बाद प्रेम में पड़ गया है और प्रेम में पड़ने के बाद जो है उससे विवाह कर लेता है। 1611 ईस्वी में जो है जहांगीर जो है शादी कर लेते हैं। किससे? दुल्हन बना लेते हैं नूरजहां को, बीवी। नहीं, नूरजहां नहीं बोल रहा हूं, मेहरू बोल रहा हूं। मेहरू से शादी कर लेता है, मेहरू से विवाह, और विवाह करने के बाद मेहरू को जो है उपाधि देता है। उपाधि दिया है विवाह के बाद। कौन कौन उपाधि? उपाधि में है नूर महल, नूर महल की उपाधि देता है, और नूरजहां की, नूर महल और नूरजहां दोनों की उपाधि देता है। और 1611 में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां को बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1613 ईस्वी में भी उपाधि देता है जहांगीर अपनी बेगम को, बादशाह बेगम की उपाधि, बादशाह बेगम की उपाधि। और बादशाह बेगम की उपाधि देकर के इसके नाम के सिक्के और आदेश पत्रों पर भी अंकित करवाने लगा। इसके नाम जो है बादशाह बेगम का नाम सिक्के प्लस आदेश पत्रों पर भी अंकित करवाने लगा। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। और इसीलिए जो है, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। ये बात है नूरजहां के। उसके बाद नूरजहां के बारे में इतिहासकार बेनी प्रसाद बताते हैं, जो बेनी प्रसाद प्लस सर टॉमस रो, इन दोनों के द्वारा जो है, ये ब्रिटिश यात्री थे भाई, सर टॉमस रो। लिख देता हूं, वैसे आप आगे पढ़ेंगे सब बात याद में आ जाएगा। ब्रिटिश यात्री, इन्होंने जो है नूरजहानी गुट की चर्चा की है। नूरजहानी गुट में गौर सु होता है। नूरजहानी गुट की चर्चा की है, जिसमें जो है, इसमें कौन कौन शामिल थे भाई? तो इसमें शामिल थे खुर्रम, महाबत खां, आसफ खां, भाई था ये किसका? नूरजहां का, आसफ खां। देखिए गुट कैसे कैसे बनाया। आसफ खां, इसका पिता का नाम क्या था? इनके पिता एतमादुद्दौला, और कौन? और नूरजहां रहेगी ना, इसका गुट है तो ये सभी इसके गुट में शामिल थे। और महाबत खां जो है, महाबत खां के बारे में ऐसा एक बात है, जो महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। महाबत खां, ये भी बात याद रखिएगा। कहां पे? झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे बंदी बना लिया था सबको, जहांगीर को, नूरजहां को और उसके भाई आसफ खां को। ठीक है, चलिए उसका भी कहानी है, लेकिन अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा
जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जो जहांगीर जो है, जहांगीर स्टेटमेंट खास करके बीपीएससी में पूछा जाता है। जहांगीर निसार नामक सिक्के का प्रचलन भी करवाया है, यह सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। निसार नाम से सिक्के चलवाया था। ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिए, उसे न्याय की जंजीर के बारे में बता दूं। न्याय की जंजीर, ये क्या था भाई? जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जो है न्याय का प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगाया था। और ये 70 गज न्याय की जंजीर जो था, ये 70 गज लंबी और 60 घंटियां था इसमें, 60 घंटियां था, ध्यान रखिएगा। और इसके इन्हीं जहांगीर के न्याय की जंजीर को ये 70 गज लंबी और 60 घंटियों के लिए जो है याद किया जाता है। यह जंजीर जो है किस चीज का बना था? तो न्याय की जंजीर जो था ये सोने की बनी थी, सोने की बनी थी। और जो कि आगरे के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। कहां कहां पे? शाहबुर्ज प्लस यमुना तट। यमुना तट पर जो यमुना तट के किनारे जो पत्थर के खंभे थे उस पर जो है ये न्याय की जंजीर लगवा दिया था। ठीक है, न्याय की जंजीर की बात। अब आपको मैं बता दूं, जो उसके बाद जो है खुर्रम का भी विद्रोह होता है भाई, खुर्रम का, ये भी देख लीजिए। खुर्रम शाहजहां इनका विद्रोह क्या था? खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम का विद्रोह के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, जो शाहजहां को संदेह हुआ कि नूरजहां उसे सत्ता से दूर कर देना चाहती है, तो शाहजहां ने जो है 1623 से 26 के इसमें ये विद्रोह करता है। और शाहजहां के विद्रोह को जो दबाया है कौन? इस विद्रोह को दबाया है महाबत खां प्लस परवेज का नाम बता चुके हैं आपको, तीसरी वाली परवेज दबाया है। विद्रोह के बाद जो है फारस के शाह ने कंधार पर कब्जा कर लिया था। सोलह 1622 ईस्वी में जो है कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया है और शाह अब्बास जो है इसके परिणाम स्वरूप, परिणाम ये निकला, क्या निकला भाई? जो कंधार पर किसका कब्जा हो जाता है? कंधार पर कब्जा हो जाता है शाह अब्बास का। शाह अब्बास जो है ये फारस के थे, इसमें अधिकार कर लेता है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध जो है सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर बात? लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की जो है, शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी लाडली बेगम। और ये आपको बता चुके हैं, जब जो है उसकी मृत्यु हो गई थी तो अकबर के बेवा जो थी उसके सेवा में आए थे ये दोनों। तो इसका शादी जो है जहांगीर के पुत्र जो थे, रखेल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था? शहरयार।
शहरयार, इससे जो है इसके साथ होता है। और नूरजहां की मां असमत बेगम ने जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये चीज सवाल कहीं पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नूरजहां, यार नूरजहां की मां जिनका नाम है असमत बेगम, असमत बेगम, इन्होंने जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि, ठीक है। अच्छा, खुर्रम का विद्रोह तो देख लिए 1623-24 में। उसके बाद क्या होता है, महावत खां इसको दबाता है। बाद में महावत खां भी कुछ सोचता है, हालांकि इसके बारे में आपको बता चुका हूं थोड़ा सा। तो महावत खां का विद्रोह क्या होता है, ये सब अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। महावत खां और परवेज, इन दोनों में जो है वहां पे जो दबाया, तो इन दोनों में, महावत में और परवेज में निकटता धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो नूरजहां ने इसे तोड़ने का प्रयास किया और इस निकटता को तोड़ने के परिणाम स्वरूप जो है महावत खां ने झेलम तट पर शाही शिविर पर कब्जा कर लिया। महावत खां झेलम तट पर शाही शिविर पर क्या कर लिया, शाही शिविर पर कब्जा कर लिया। लेकिन नूरजहां ने कूटनीति से सेना को अपने कब्जे में ले लिया और महावत खां जो है यहां से दक्षिण भाग जाता है। तो इसका कोई विरोध सफल नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, जहांगीर जो है साम्राज्य विस्तार भी किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जहांगीर के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो इन्होंने जो है बंदायनी के अनुसार जो है जहांगीर, सलीम ने 1591 ईस्वी में अकबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया था, ऐसा कहा जा रहा है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जो है वो मोतबिद खां को है, ये भी ध्यान रखिएगा। तुजुक ए, वैसे हम ये आपको बताएंगे, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये जो है जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था और इसको पूरा करने का जो श्रेय है, पूरा करने का श्रेय, भी नाम याद आया तो इसलिए, पूरा करने का श्रेय ये किसको जाता है, ये मोतमिद खां को जाता है, मोतमिद खां को जाता है, ठीक है, याद रखिए। जहांगीर का एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, जो कोई भी चित्र, ऐसा कहा जाता है जहांगीर के बारे में, स्टेटमेंट की कहानी सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जहांगीर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जो वह जो है मतलब चित्र, ऐसे चित्रों से वाकिफ थे कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का हो, जो मतलब चित्रकार, जीवित चित्रकार हो या मृतक चित्रकार हो, कोई भी अगर उसे बनाया हो, तो अगर जहांगीर उसे देखता था तो तुरंत बता देता था कि ये इस चित्रकार की कृति, किस चित्रकार की कृति है यह। और ऐसा भी कहा जाता था, जो अगर उस चित्र में, मान लीजिए कोई पक्षी का चित्र बनाया, तो उस चित्र में जो है पंख किसने बनाया है, आंख किसने बनाया है, भौं किसने बनाया है, ये भी बता देता था, जो ऐसा कहा जाता है। और आपको बता दूं, जो जहांगीर के काल में जो है मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। उसके काल को, चित्रकला का, जहांगीर के काल को, हालांकि जहांगीर के साम्राज्य के विस्तार पर हम लोग नजर डालेंगे ही। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल। पेन को क्या हो गया भाई,
जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर ने ही स्टार दे दीजिए, याद रहेगा। जहांगीर ने ही जो है आगरा में चित्रणशाला की स्थापना आगरा में किसके नेतृत्व में किया था? ये आगरा में चित्रणशाला की स्थापना करवाता है। किसके नेतृत्व में? अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना करता है। अकारिजा, ये भी याद रखिए, ठीक है। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार की अगर मैं नाम लिखूं, चित्रणशाला प्रमुख चित्रकार जो थे, दरबारी प्रमुख चित्रकार, इनमें नाम आता है आपको इनका अकारिजा का, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, एवं दौलत, इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। और उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, इसको तो आप रट जाइए। इसके बारे में जो है, इसे 2 उपाधि दिया था, जिसको सवाल पूछा गया है रेलवे एग्जाम में भी, एसएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस भी पूछ सकता है। उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्त्र की उपाधि दिया गया था। उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्त्र याद रखिएगा, उस्त्र। और अबुल हसन को नादिर उल जमान की उपाधि दी थी, ठीक है। ये दोनों उपाधि याद रखिएगा। ये है अबुल हसन का, और नादिर उल उस्त्र उपाधि था उस्ताद मंसूर का, ठीक है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़िए। अगला बात जो हम करने जा रहे हैं वो जहांगीर जो है, वैसे ज्यादा तो नहीं किया है, लेकिन कुछ साम्राज्य विस्तार भी किए हैं ये। तो इस साम्राज्य विस्तार को लेकर के थोड़ा सा हम नजर दौड़ा लेते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, जहांगीर। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन जहांगीर को हम समाप्त करेंगे इसी में। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार। पहला अभियान को लेकर मैं बात कर रहा हूं, हेडिंग डालिए मेवाड़ अभियान। राजस्थान में मेवाड़ एकमात्र राज था जो स्वतंत्र बना हुआ था, पढ़ा चुका हूं। अकबर भी जो है मेवाड़ को अधीन नहीं कर पाया था, और मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जहांगीर जो है यहाँ पे कई सैनिक अभियान भेजे।
मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान जो है आगे पढ़ेंगे अपना लोग, शाहजहां के नेतृत्व में हुआ था। और इस अभियान में मेवाड़ के शासक अमर सिंह शासक रहते हैं। कौन? अरे यार क्यों पेन ऐसा कर रहा है? अमर सिंह और इधर से कौन गए हैं अभियान पर? मुगल अभियान का मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान जो है किसके नेतृत्व में? खुर्रम के नेतृत्व में हुआ है। और खुर्रम जो है, खुर्रम और अमर सिंह के बीच, जो उस टाइम शासक थे, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? इन दोनों के बीच हो जाता है संधि। संधि होता है। और इस संधि के जरिए जो है अमर सिंह क्या करता है? मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। बेचारा घिंच रहा था लेकिन क्या करता, मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, मेवाड़ आ गया, क्लियर। अब बात आते हैं कांगड़ा का। कांगड़ा 1620 ईस्वी में राजा विक्रमाजित बघेला ने, विक्रमाजित बघेला, इन्होंने जो है किले की घेराबंदी करता है और अपने अधिकार में ले लिया है इसको। कांगड़ा के साथ चंबा ने भी मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इसे राजा विक्रमजीत बघेला जो है कांगड़ा को अपने अधिकार में ले लिया है और कांगड़ा के साथ जो है चंबा को भी ले लिया है। क्लियर बात? ठीक है, उसके बाद नाम आता है अभियान में अहमदनगर। अच्छा, आपको बता दूं, जो अहमदनगर कौन? दक्कन वाला इलाका है अहमदनगर, ब्रैकेट में दक्कन डाल दीजिए। जहांगीर जो है इस इलाके में 1617 ईस्वी में अहमदनगर पर अभियान के लिए भेजता है शहजादे खुर्रम को। 1617 ईस्वी में किसको भेजता है? खुर्रम को। और अहमदनगर और मुगलों के बीच जो है यहां भी क्या होता है? संधि हो जाता है। अहमदनगर प्लस खुर्रम के बीच यानी मुगलों के बीच जो है संधि हो जाता है। संधि होता है और इसी के उपलक्ष्य में जो है जहांगीर जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। ये भी आपको हम बार बार बताते आ रहा हूं। जहां जा रहा है बंदा जीतते आ रहा है, संधि करके आ रहा है, उपाधि दिया है शाहजहां का। ठीक है, अहमदनगर को जीत के जो आया है। कब की बात है ये? तो 22 की बता चुका हूं। सॉरी 22 का बात नहीं है, था वो अहमदनगर बाद में किया, उसके बाद 1617 ईस्वी में। 22 में तो वो कंधार वाला इलाका पे गया है, मुगलों के हाथ से निकल जाता है 22 में और शाह अब्बास जो है इस पर अधिकार करता है कंधार। ठीक है, तो ये रही जहांगीर की साम्राज्य की विस्तार को लेकर। अब हम लोग जहांगीर के जिस तरह से अकबर की धार्मिक नीति देखें तो जहांगीर की धार्मिक नीति पर भी थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। तो हेडिंग डालिए, जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर की धार्मिक नीति है, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर। ठीक है, क्या रहा है? तो आपको मैं बता दूं, जो जहांगीर ने तो स्वभाव, न तो स्वभाव से और न ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। और आईने अकबरी में जहांगीर के बारे में ऐसा बताया गया है जो जबरन धर्मांतरण का ये विरोधी था। जहांगीर न केवल अकबर की सुलह कुल नीति का अनुसरण करता है बल्कि मुरीद बनाने और उन्हें बादशाह की तस्वीरें देने की सिलसिला भी जो है ये जारी रखता है।
ठीक है। और इन्होंने जो है अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि, इन सब त्योहारों की रिवाज भी जारी रखता है। जहांगीर जो मेन काम किया है, जहांगीर ने पंजाब में गो हत्या बंद करवाया है। गो हत्या को बंद करवा दी थी, ये चीज याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। जहांगीर के दरबार में नौरोज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था, ये सवाल भी बड़ा बार पूछा जाता था। नौरोज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का जो है अकबर की रिवाज जो था उसको ये जारी रखता है। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता था। इसका कारण जो था कभी उसको उलेमाओं सबको खुश करना था, जैसे कि कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी थी, सांड की बलि दी, गुजरात के जैन मंदिरों को बंद कराने का आदेश दिया था। ये भी बात जो है चर्चा में बना था एक बार, 3-4 साल पहले की बात है। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद कराने का आदेश, ये उलेमाओं को लेकर कैसा करता था, उनके बीच ऐसा नहीं था जो हम धर्म को लेकर के बड़ा। जैन मंदिरों को बंद कराने का आदेश। अभी भी देखते हैं कुछ बाबा लोग कहते रहता है जो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र है। सब चीज जानो, संविधान से देश चल रहा है। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दे दिया था। जहांगीर की धार्मिक रुचि का जो मुख्य विषय जो था ये एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन और अवतारवाद को जो था अस्वीकार करना था। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि सबने माना है। एकेश्वरवाद लिख ही देता हूं, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन प्लस अवतारवाद, इसको जो है ना, इन सब चीजों को इसने अस्वीकार किया था, अस्वीकार। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जहांगीर को शेख अहमद सरहिंदी से विरोध था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था, ठीक है, श्रीकांत। और एक नाम और आता है जहांगीर के काल में, सूरदास। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बता दूं, जो 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित एतमादुद्दौला का मकबरा जो था, लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा था, जो 1626 ईस्वी में नूरजहां बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। नूरजहां क्या बनवाया था अपने पिताजी के नाम पर, एतमादुद्दौला का मकबरा। इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे सवाल पूछा गया है। यह जो था, ये एतमादुद्दौला का मकबरा जिसे नूरजहां ने बनवाए थे, ये मुगल कालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर, पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी है। और सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जराव का काम किया गया था। इसलिए इन दोनों चीज से जो है इसका सवाल पूछा जाता है, सकता है। आप याद रखिए, पित्रादुरा जुड़ाव से पहले यही जुड़ा था और सफेद संगमरमर से बना था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, वर्तमान में जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसमें जो है जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा, ध्यान हेडिंग ही डाल दीजिए। जहांगीर
काल में, जहांगीर के काल में आए पुर्तगाली दूतों का क्रम क्या रहा है? आए, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है? इतना बड़ा वीडियो बन गया है, कोई देखना चाहेगा नहीं। ऐसे कोई बात नहीं, जो देखेगा वही समझेगा। पुर्तगाली दूतों का क्रम देखते हैं, कैसा क्रम था। तो ये क्रम आपको बता दूं, जो पहले आया था वो विलियम हॉकिंस आए थे। कब आए थे भाई? वो डेट भी लिख ही देता हूं। विलियम हॉकिंस ये 1608 में आए थे। इसके बाद आए थे पॉल कैनिंग। ये कब आए थे? 1612 ईस्वी में। उसके बाद विलियम एडवर्ड 1615 में आए हैं। विलियम एडवर्ड 1615 में। और उसके बाद आए हैं, अच्छा 1605, हाँ, लेकिन ये एडवर्ड के बाद आए हैं टॉमस रो 1615 में आए हैं, लेकिन एडवर्ड के बाद आए हैं। ठीक है। विलियम फिंच भी आए। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि देकर सम्मानित किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था। खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर। और जहांगीर की मृत्यु जो है, नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं, लास्ट में मृत्यु करके समाप्त करते हैं। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को एक जगह है भीमवार नामक स्थान पर जो है हुई है। और इसके सब को जो है मृत्यु के बाद जो है इसके सब को शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। शाहदरा लाहौर में है। लाहौर कहाँ है? रावी नदी के तट पर। लाहौर में रावी नदी तट पर दफनाया गया। अच्छा, इसके मकबरे का निर्माण जो है, मकबरा का निर्माण करवाया था किसने? नूरजहां। पेन का हाल क्या हो गया देखिए, नूरजहां ने करवाया था। अच्छा, और एक चीज और आपको बता दूं, जो आईने ए जहांगीरी, ये आईन या आईने देख लीजिएगा, जहां पे जैसा ऑप्शन रहे वैसे यही है। आईन ए जहांगीरी, ये जहांगीर द्वारा जो जारी किए गए 12 अध्यादेश था, उसी का ये समूह था। इसी को आईन ए जहांगीरी बोलते थे। यानी लिख सकते हैं 12 जो अध्यादेश बताए हैं आपको, उसी का समूह था। 12 अध्यादेशों का समूह। ठीक है, तो आशा है जो आपको पूरे जहांगीर के बारे में आपको मैंने पूरे डिटेल में बताया हूं। कोई भी क्वेश्चन जो है जहांगीर से रिलेटेड बाहर नहीं रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेटे के मतलब उत्तराधिकारी के साथ, शाहजहां के साथ।